जय हिंद दोस्तों। हम अमोल तायडे, इंडियन आर्मी के फैन। आज आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि बहुत सी भर्तियां निकल चुकी है और बहुत से लड़के भर्ती के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम बोलना चाहते हैं कि बहुत से लड़के भर्ती के लिए बाहर गांव जाते हैं, दूर दूर तक जाना पड़ता है। और हमने ऐसे कुछ बातें जानी हैं या कहीं देखी भी है, तो हम वो आपके सामने बताना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि भर्ती को जाते हैं, कुछ फौजी बनने के लिए जाते हैं तो कुछ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो जो एंजॉय करने वाले जो लड़के होते हैं वो ना ही गए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लड़कों को उनकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। और वो जाके भी वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाते। वहाँ सिर्फ जाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। और रनिंग में जब उतरते भी है तो रनिंग नहीं कर पाते हैं। रनिंग जब नहीं निकलती है तो घर जाके वो बोलते हैं कि बस थोड़ा सा ही रह गया था, नहीं तो फिर हम आ जाते रनिंग में। और ऐसा भी बोलते हैं कि सिर्फ मेरे आगे 4-5 लड़के थे और जैसे ही मैं आया तो फौजियों ने रस्सी डाल दिया था। यही उनका कारण होता है हमेशा घर जाने के बाद में लोगों को कहने का या घर वालों को कहने का। तो कारण पता कर आप सक्सेस तो नहीं होने वाले, क्योंकि तुम खुद से गद्दारी कर रहे हो। लोगों की छोड़ो, लोगों को तुम ऐसे ही बना रहे हो बातों में, ये हुआ था वो हुआ था, नहीं तो फिर हम आ जाते थे, रनिंग हम निकाल पाते थे, लेकिन किसी कारण हम नहीं निकाल पाए। तो ये कुछ बातें ठीक नहीं है। अगर तुमसे रनिंग नहीं भी निकलती है तो मत जाओ वहाँ पे, बिना फालतू पैसे का खर्चा हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे जाके। जो लड़के सच में मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत दिन से कई सालों से रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगने दो उनको। और वो तो वैसे ही लगने ही वाले हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार हार भी नहीं होती, ये सभी को पता भी है। तो सभी नौजवानों को मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे लड़के अगर भर्ती के दौरान आ भी जाते हैं तो उनकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि किसी ने कहा है कि कोई भी अगर आगे जाता है तो उसे उसे पीछे खींचने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तो समझ लेना कि हम आगे जा रहे हैं और हमें खींचने के लिए, हमारी टांग खींचने के लिए ये ऐसे कुछ लड़के हैं कि जो हमें पीछे हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि अगर आप फौज में लगना चाहते हैं तो आलतू फालतू चीज़ों की तरफ, आलतू फालतू लोगों की तरफ बिना वजह से हमको तकलीफ़ या कठिनाइयाँ हमारे सामने आए तो इनकी तरफ कभी ध्यान ना दें। सिर्फ हमारा जो लक्ष्य है उसी पर हम
टिके रहे। हम आए थे ग्राउंड निकालने के लिए, तो हमारा ग्राउंड ये निकलेगा ही निकलेगा, इसी पर गौर करें। और हम घर जाके गांव वालों के सामने जाकर हम गर्व से कहें कि हाँ, हमने रनिंग निकाली है। चाहे कोई भी रहे वो रनिंग, इंडियन आर्मी की रहे या स्टाफ सिलेक्शन की रहे, 1600 मीटर रहे या 5 किलोमीटर की दौड़ रहे, तो हमें निकालनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि रनिंग करते समय बहुत से लड़कों को तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफें खुद सहकर जो तकलीफ़ों से गुज़रता है तो वो हमेशा सक्सेस ही होता है ज़िंदगी में। और आप भी ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं कि आगे जाके तुमको जन्नत मिलने वाली है। जैसे कि देश की रक्षा करने का एक ज़रिया, फौज में रहकर तुम देश की रक्षा सही तरीके से कर सकते हो। और सच में जो देश की रक्षा करना चाहता है, इंडियन आर्मी में रहकर या कोई भी स्टाफ सिलेक्शन का कोई भी जो फोर्स हो उसमें रहकर जो देश की रक्षा करना चाहता है, उन ऐसे जवानों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और मेरी तरफ से भी शुभकामना है। भर्तियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है। जितने भी नौजवान हैं अच्छे तरीके से मेहनत करें, खुद को फौज के काबिल बनाएं और देश की रक्षा अच्छे तरीके से करें। और आसान नहीं है देश की रक्षा करना, इसीलिए जो ऐसी एक कहावत है कि किसी ने कहा है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ नौजवान ही कर सकते हैं। तो अच्छा है कि नौजवान अपने देश को संभालेंगे, हमारे देश के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस भारत देश के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो उन्हीं का फर्ज हमें अदा करना है। तो सभी नौजवान ये सोचे कि हमें भी इस भारत देश का सच्चा देशभक्त बनना है और वर्दी को हासिल ही करना है। यही हम हमेशा सोचते रहेंगे और फौज में लगने की 100% कोशिश करें और लग कर ही रहेंगे। तो सभी लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई होंगी, ये तो मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।